नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। पंचायत चुनाव प्रचार अभियान जो है वो तेज हो चुका है। प्रत्याशी मैदान में है, घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। अभी हम कौवाहा बरही पंचायत में जो हरलाखी प्रखंड अंतर्गत आता है और हमारे साथ उम्मीदवार है मुखिया पद के उम्मीदवार अरुण ठाकुर जी। तो अरुण जी, सबसे पहले मधुबनी न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मधुबनी न्यूज को धन्यवाद देता हूं। साथ ही कौवाहा बरही पंचायत के सभी मतदाता, युवा, नौजवान साथी, माताएं, बहनों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। अरुण जी, ये बताइए, जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपका चुनाव लड़ने का? हमारा उद्देश्य है, हमारे जो पंचायत है बहुत ही पिछड़ चुका है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे पूर्व के, वो लोग पंचायत को जो है नाश कर चुका है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे पंचायत के अंदर शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा हो, सड़क की व्यवस्था अच्छा हो, जो भी योजनाएं सरकारी आती है उसका सुचारू रूप से ज़मीन पर काम हो। अरुण जी, ये बताइए, जो पिछले 5 साल रहा है, कार्यकाल रहा है मुखिया का, तो कैसा विकास हुआ? सड़क हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, कैसा विकास हुआ? विकास के मामला में तो बहुत पीछे है। कई चैनल पर तो हम देखे हैं, डिबेट करते हुए चैनल वाले को भी, कि विकास बिल्कुल ही नहीं इस पंचायत में हुआ है पूरे 5 साल में। और मैं लगातार, ये मेरा तीसरा चुनाव है, मैं आवाज़ उठाता रहता हूँ अपने जनता के लिए, अपने समाज के लिए, अपने सभी युवा वर्ग, शिक्षित जो भी हमारे बच्चे हैं, इस शिक्षा व्यवस्था सही हो, स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो, लेकिन ज़मीन पर विकास नाम का कहीं कोई चीज़ नहीं है। यदि आप जीत करके आते हैं तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? किन किन कामों को आप प्राथमिकता के तौर पे लेंगे? सबसे मेरा पहला प्राथमिकता होगा शिक्षा व्यवस्था को सही करना, क्योंकि देश का भविष्य शिक्षा होता है और शिक्षा ही हमारे देश का भविष्य है। तो सबसे पहला मेरा प्रहार होगा शिक्षा को सही करना। उसके बाद स्वास्थ्य के दिशा में काम करना है, सड़क के दिशा में काम करना। बहुत सारे गली, अभी भी 7 निश्चय योजना जो चल रही थी सरकार की, वो हमारे पंचायत के अंदर बहुत सारे गली बचा हुआ है, एक भी गली जो है योजना का पूरा नहीं कर पाया। इसीलिए मेरा होगा कि हर घर तक पक्कीकरण हो जाए। मुख्यमंत्री 7 निश्चय अंतर्गत नल जल योजना है, उसका क्या हाल है आपके यहाँ? बहुत ही बुरा हाल है। जैसे 7 निश्चय योजना में एक जल नल योजना भी था, 17 वार्ड है यहाँ कौवाहा बरही पंचायत में, एक भी वार्ड में जल नल योजना आपको सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाया। किसी गांव में एक भी नाला नहीं है। आप जाके देख सकते हैं, इस पंचायत के सभी गांव में नाला का काम नहीं हो पाया, सड़क का काम नहीं हो पाया। जल नल योजना जो है अधर में लटका हुआ है, कमीशन में बंदर बांट कर लिया लोग, लेकिन योजना पूरा नहीं कर पाया। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। हम विभिन्न पंचायत में जा रहे हैं, हर जगह भ्रष्टाचार की बात आती है। जो शौचालय योजना में घूस लिया जाता है, आवास योजना में घूस लिया जाता है, तो क्या आपके पंचायत में क्या परिस्थिति है इसका? हमारे पंचायत के अंदर जो जनप्रतिनिधि अभी वर्तमान में हैं, या यहाँ कुछ दलाल लोग भी हैं जो हर योजना में, इंदिरा आवास योजना हो, शौचालय योजना हो या पेंशन योजना हो, सारी योजना में जो है घूस भ्रष्टाचारी चरम पर है। 20 से 25 हज़ार हम लोग को सुनने को मिलता है कि 20 से 25 हज़ार रुपया लेकर इंदिरा आवास आवंटन होता है, 2000 से 3000 लेकर शौचालय आवंटन होता है, 1000 रुपया से 2000 तक पेंशन आवंटन होता है। तो ये बहुत ही गलत है, निंदनीय है। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। यदि आप जीत करके आते हैं तो इस पर आपकी क्या पहल होगी? मेरा सबसे पहला प्राथमिकता होगा कि किसी भी जनता को किसी भी योजना में किसी भी वर्ग के लिए 1 रुपया नहीं लगेगा, चाहे वो प्रखंड स्तर की हो, पंचायत स्तर की हो, जिला स्तर की हो, बिना पैसा दिए हुए सारे जनता को काम करेंगे। हमारा जो इलाका है कृषि बाहुल्य इलाका है, यहाँ किसान है, बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति होती है, तो क्या किसानों के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? मैं सबसे पहले किसानों को कृषि के लिए जल की व्यवस्था करूँगा, खाद बीज दवा की व्यवस्था करूंगा। मेरे पंचायत में भी कृषि सहायक है, कृषि सलाहकार है, लेकिन हमारे किसान को जो लाभ मिलना चाहिए किसान के द्वारा, किसान सलाहकार के द्वारा, वो नहीं मिल पा रहा है। उसमें भी भारी भ्रष्टाचारी चल रही है। वो देन है केवल यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वर्तमान में, उनका देन है। सुचारू रूप से कृषि का भी कार्य नहीं हो पा रहा है। समय से न खाद मिल रहा है, न समय पर बीज मिल रहा है, न समय पर पानी मिल रहा है। हमारे किसान में भी हाहाकार मचा हुआ है। किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, तो जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि मैं आप
सभी जनता के लिए मैं लड़ रहा हूँ, भ्रष्टाचारी को मिटाने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए, जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा पंचायत को मिलता है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो मैं सभी जनता से अपील करता हूं कि आप हमें एक बार समर्थन करें, मैं विकास करके आपको दूंगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी किसी जनता को। इन्होंने कहा कि एक बार हमें वोट दे, हमें ला करके दिखावे, मैं काम करके दिखाऊंगा। तो ये थे अरुण ठाकर जी कौवाहा बरही पंचायत से। तो बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ।